ऐलान किया। मैं समझता हूं कि सिर्फ जम्मू के वासियों के लिए नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक गर्व का दिन है कि पहली दफ़ा किसी महाराजा के नाम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने छुट्टी डिक्लेयर करी है यूटी में। तो मैं सभी को बधाई देना चाहूँगा। एक सवाल है, अगर युवा राजपूत सभा ये आवाज ना उठाती, इतनी मुहिम ना उठाती जिसके बैनर तले सियासी संगठनों ने और समाजी संगठनों ने साथ दिया, क्या महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी नहीं मिलती? क्योंकि बार बार सवाल था कि महाराजा हरि सिंह जी के वंशज क्यों नहीं आवाज उठा रहे? देखिए, हमने न केवल आवाज़ उठाई, हमने लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक प्रपोजल भी रखा, प्रस्ताव रखा, जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल JNK लेजिस्लेटिव काउंसिल में अप्रूव हुआ, पास हुआ। उसके बाद जो लोग पावर में थे, MLAs का काम था कि वो चीज़ आगे असेंबली में रखें और लोअर हाउस में उसको पास करवाने की कोशिश करें। पास करवाना तो दूर की बात रही, ये प्रस्ताव लोअर हाउस में रखा ही नहीं गया। तो अब मैं किसी ब्लेम गेम में या किसी को दोष नहीं देना चाहता, लेकिन राज परिवार की तरफ से हमेशा एक एडवाइजरी रोल, एक गाइडेंस का रोल और एक ग्राउंड लेवल पे असिस्टेंस का रोल रहा है और रहेगा, चलता रहेगा। इसमें आपको किसी चीज़ का शक नहीं होना चाहिए। को लेकर राजनीति में जो है वो देखे जा रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ नेता जो है उन्होंने कुछ गलत बयान दिए। देखिए, एक फ्री वर्ल्ड है, फ्री सोसाइटी है। अगर आप ये समझते हैं कि 100% लोग जम्मू कश्मीर यूटी में हमारे साथ हैं इस मामले को लेके, साफ बात है कि नहीं होंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मुझे जब बधाई के फ़ोन कॉल आए वो कश्मीर वादी से, और आखिरकार जब भारत सरकार ने छुट्टी का ऐलान किया तो वो छुट्टी पूरे यूटी जम्मू कश्मीर की छुट्टी का ऐलान किया है। जी, लगता है छुट्टी बड़ी आसानी से मिली है, एक संघर्ष के बाद छुट्टी ली गई है, वो भी युवा राजपूत सभा के बैनर तले, क्योंकि काफी लंबी मुहिम थी, धारा 144 भी लागू हुई थी, डंडे भी खाने पड़े। उस समय सिर्फ युवा राजपूत का बैनर था जिसके तले हर डोगरा जो प्रदेश के लोग थे उन्होंने साथ दिया। तो क्या आपका नहीं बनता था आप भी वहाँ पर आते, अब मिलकर आवाज उठाते? हमने आवाज़ उठाई, हमने अपने तरीके से आवाज़ उठाई। आप चाहते हैं हम सड़कों पे आके डंडे खाएं, वो आपके ऊपर है। आप शायद समझें कि हमने कम किया, लेकिन जितना किया हमने बहुत अच्छा किया। उसमें युवा राजपूत सभा को मैं बिल्कुल मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि बिना युवा राजपूत सभा के आंदोलन के, बिना उनके आंदोलन के ये चीज़ संभव नहीं हो सकती। इतना मैं कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आइए। हेलो 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 राजपूत सभा की जी टीम है वो आई आ किट्ठे जो फोटो है वो खिचाई। गुजारिश है सबने मेंबर अगे कि आउन फोटो जरा वो किट्ठे खिचाई जाए तौले तौले। उसके बाद सवेरी शुरू कर दी है, रोटी पानी है, साथ है, उसे इधर आने की खिंच कोर कमेटी पे कितना खुशी का दिन है आज जो मनाया जा रहा है हरि सिंह जी के पैलेस में। ये हैप्पी जी बैठे हैं मेरे सामने। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि 2017 में प्रस्ताव मैंने रखा, उसके बाद नहीं हुआ। उसके कारण मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि उसमें कुछ हमारे ही लोग थे जिन्होंने प्रस्ताव नहीं रखा। उस दिन अगर उन्होंने प्रस्ताव पास होने के बाद कैबिनेट में दिया होता, पर महबूबा मुफ्ती ने मना किया और ये 4 साल नहीं हुआ। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ खास करके हैप्पी जी को और युवा राजपूत सभा को जिन्होंने ये बेड़ा उठाया और आज हमें छुट्टी। सर, अगर आज युवा राजपूत सभा आवाज ना उठाती, आंदोलन ना करती तो लगता था छुट्टी मिलना इतना आसान? बिल्कुल नहीं सर, श्रेय जाता है युवा राजपूत सभा को? बिल्कुल जाता है जी, डुग्गर प्रदेश के लोगों को। बिल्कुल जी। सवाल लोग यही कर रहे थे सर कि वंचित क्यों आवाज नहीं उठा रहे महाराजा हरि सिंह जी के? ये जनता के सवाल, हमारे सवाल नहीं। मैं आपको बता, 2017 में प्रस्ताव मैंने रखा। अगर प्रस्ताव नहीं पास होता तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छुट्टी नहीं दे सकती, क्योंकि मैंने प्रस्ताव रखा और उसको पास किया, एक बिल बन गया। तो वो तो उन्होंने करना ही था, पर उन्होंने उसको बक्से में बंद करके रखा। चाबी इनके पास थी, चाबी इन्होंने लगाई। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ होश आई, यूटी वालों ने किया। मैं खास करके अमित शाह जी का, जिनका बड़ा योगदान रहा है, हमारे LG साहब का योगदान रहा है, और अंतगत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी वजह से धारा 144 लगने के बाद, डंडे खाने के बाद छुट्टी ली है सर। कोई बात नहीं। देखिए, जब आप जंग लड़ते हैं, जब बचपन में भी अगर आप टॉफी मांगे अपने बुजुर्गों से, तो कभी डांट भी पड़ती है, कभी झाड़ भी पड़ती है, और कभी आप श्रेय देते हैं युवा राजपूत सभा को। बिल्कुल श्रेय इनको ही जाता है। तो स्टेटहुड को लेकर क्या कहना चाहो? स्टेटहुड को लेकर भी एक जंग जो है वो लड़ी जाएगी। देखिए, ये शुरुआत है। आज छुट्टी मिली है, कल हम उसके लिए लड़ेंगे। शुक्रिया जी।
अब खाना खाइए आप। हाँ जी बिल्कुल सर। दे लेना 2 मिनट। राजन सर क्या कहना चाहेंगे? आपने आपकी मेहनत रंग लाई, एक ही बैनर तले आपने सब, चाहे समाजी हो चाहे सियासी हो, सब संगठनों को एक मंच के तले लाकर खड़ा कर दिया। ਇਹ ਜਿੱਤ ਸਾਰੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਗਣੇ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਮਸਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜੰਮੂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੀ ਡੋਗਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਰਲੀ ਮਿਲੀਏ ਕੱਲ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਉਹ 23 ਤਰੀਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਵਕਤ ਆਈ ਲੈਣ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਏਗੀ ਸੱਕੇ ਭਰਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਂਗਾ ਬਣਾਉਣੇ ਦਾ, ਉਸੇ ਵੀ ਆ ਕੇ